प्रिया's फादर, बेटा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। प्रिया, नहीं पापा, मैं नहीं खोलूँगी। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, सब मुझसे नफ़रत करेंगे। ऐसा कह के प्रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लेट मी क्लियर, जब यामिनी और रजत ने प्रिया के खिलाफ़ कंप्लेंट की थी तो उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया था। फ्लैशबैक, एक दिन जब प्रिया अपने मम्मी पापा से झगड़ा करके घर से बाहर निकली तो वो बहुत ही हाई स्पीड में अपनी कार चला रही थी। अचानक एक दूसरी कार उसकी कार के सामने आ गई। कुछ ही मिनटों में वो दोनों कारें आपस में टकरा गई। उस वक्त प्रिया ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, उसका पूरा शरीर खून से भर चुका था। जब एम्बुलेंस आई तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जब उसके माँ बाप को पता चला उसके एक्सीडेंट के बारे में तो वो भी हॉस्पिटल पहुँचे। उस वक्त प्रिया आईसीयू में थी। एक लंबे ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन उस एक्सीडेंट में उसका पूरा चेहरा ख़राब हो चुका था। उस हादसे के बाद उसने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया। इसी वजह से उसके सभी दोस्तों ने उसे छोड़ दिया। आज प्रिया की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया। उसके माँ के बड़े समझाने के बाद प्रिया डॉक्टर के पास जाने के लिए मानी। इन डॉक्टर्स क्लिनिक प्रिया की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि उसके चेहरे की सर्जरी हो सकती है, जिसके बाद वो एकदम पहले की तरह लगेगी। ये सुन के प्रिया और उसके माँ बाप बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, प्रिया's डैड, तो डॉक्टर प्लीज़ वो सर्जरी जल्दी से जल्दी कीजिए। डॉक्टर, मैं वो सर्जरी नहीं कर सकता। प्रिया's डैड, तो वो सर्जरी कौन करेगा? डॉक्टर सिन्हा ही वो सर्जरी कर सकती हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। प्रिया's डैड, तो इस सर्जरी को जल्दी से जल्दी कीजिए। डॉक्टर, वो इस वक्त कंट्री से बाहर हैं किसी ऑपरेशन के लिए, लेकिन वो आज वापस आ रही हैं। मैं उनसे बात करके आपको सर्जरी की डेट के बारे में बता दूंगा। दूसरी तरफ यान्वी की माँ यान्वी की फ़ोटो को हाथ में लिए बैठी हुई थी। उनकी आंखों में आंसू थे। उसी वक्त यामिनी और रजत लिविंग रूम में आए। यान्वी की माँ को ऐसा देख के वो दोनों उनके पास गए और उन्हें ज़ोर से गले लगाया। यामिनी आंटी, आप क्यों रो रही हैं? यान्वी की माँ, बेटा, जब एक माँ के पास उसका बच्चा नहीं होता तो वह रोने के सिवा और कर भी क्या सकती है। मुझे यान्वी की बहुत याद आ रही है। यामिनी और रजत, आंटी, हम भी उसे बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन आपको स्ट्रांग होना होगा। प्लीज़ मत रोइए, हम भी तो आपके ही बच्चों की तरह हैं। प्लीज़ आंटी, मत रोइए। ऐसा कह के यामिनी और रजत ने यान्वी की माँ को गले लगाया। उनके शांत होने पे उन दोनों ने अपनी प्यारी आंटी के लिए खाना बनाया। फिर वो सभी खाना खाने लगे। अपनी आंटी का मूड ठीक करने के लिए वह कुछ मजाकिया बातें कहने लगे। तभी पीछे से किसी इंसान ने कहा, एक्सक्यूज़ मी। जब वो पीछे मुड़े तो वह उस इंसान को देख के दंग रह गए।